REGRET। रिग्रेट एक ऐसा पॉइजन है ना जो आपको बहुत धीरे स्लोली कंज्यूम करता है। अस्सलाम वालेकुम। सहरी का टाइम हो रहा है और आज मैं सहरी में बिल्कुल लाइट खा रहा हूँ। यूजुअली मैं राइस और ग्रीन ग्राउंड बीफ खाता हूँ, लेकिन कल रात में हम बाहर खाने गए थे तो वहाँ पे मैंने थोड़ा हैवी खा लिया और मेरा मन नहीं कर रहा है अभी खाने का। वैसे सहरी में खाने का मन नहीं करता है, तो मैंने जल्दी से अपने लिए प्रोटीन शेक बनाया।
अस्सलाम वालेकुम। तो मेरी आँख खुली है थोड़ी देर पहले और मैं फजर नमाज़ पढ़ के सो गया था। तो मैं अभी कुछ देर पहले उठा और अभी टाइम है मेरा व्लॉग अपलोड करने का। इस वीक के लिए मैं हर वीक में एक व्लॉग अपलोड करता हूँ। तो मैं एडिटिंग वगैरह सब तो कल ही हो गई थी मेरी, और मैंने कल थंबनेल भी बनाया हुआ था। बट मैं यूजुअली व्लॉग संडे को अपलोड करता हूँ, तो करते हैं व्लॉग अपलोड, उसके बाद करते हैं कुछ बातें आपसे। Yeah, sure, paste it. Great. Here's the description for you to use. Join me on a special journey as I experience my first Ramadan Taraweeh prayer. Afterward, I head out for a delightful dinner with friends, and then push through the gym session. सब कितना इजी हो गया है AI के साथ। Here's the description. तो मैंने उसको सिर्फ बोला कि मेरे लिए एक डिस्क्रिप्शन बनाओ बेस्ड ऑन दिस एंड दिस वीडियो। तो ये मेरे लिए अभी डिस्क्रिप्शन जनरेट कर रहा है। इट्स सो इजी। तो मैं अभी अपनी एडिटिंग ख़त्म कर रहा हूँ। इससे पहले मेरा एक कॉल था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू होने वाला है, और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इधर उधर फ़ोन करके, ताकि मैं फुली प्रिपेयर्ड रहूँ। और बाकी इसके बिना मैं ये वाले शॉर्ट्स डाउनलोड कर रहा हूँ, और फिर वीडियो हो गया अपलोड। अब मैं शॉर्ट्स बना रहा हूँ, तो कैपकट में ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स भी बनते हैं। तो मैं वेट करूँगा ये कंप्लीट होने का, तब तक मैं अपनी दाढ़ी संभालता हूँ। नमाज ख़त्म की, और नमाज पढ़ते पढ़ते एक छोटा सा थॉट आया कि आजकल जो जेनजी है, इनका थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है। अगर आप एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हो, तो इनका थॉट ऑफ प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले ड्रिंक नहीं करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। और जब आप ये चीज़ें सोचोगे, तो हमारा जो इस्लाम है, ये सब चीज़ें तो उसमें ऑलरेडी हैं। ये सब चीज़ें तो हमें बचपन से सिखाई जाती हैं कि आपको गलत काम नहीं करना है, आपको मतलब कोई नशा नहीं करना है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको हार्ड वर्क करना है। लेकिन फिर भी अगर आप देखो कि हम लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम पहली 2-3 स्टेप्स तो अच्छे से कर लेते हैं, कोई नशा नहीं करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, लेकिन जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हुआ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट रहना है। जो भी आप कर रहे हो, चाहे आपको रिजल्ट्स दिख रहे हो, चाहे आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हो, बट इफ़ यू वर्क हार्ड एवरी सिंगल डे एंड यू स्टे कंसिस्टेंट, यू स्टे डिसिप्लिन, कहीं ना कहीं से बोलते हैं ना, वो जब आप एक टनल से जाते हो, तो कहीं ना कहीं पे तो लाइट दिखेगी उस टनल के पार। तो ट्रीट योर लाइफ लाइक दैट, जैसे कि एक टनल है, और ये टनल के बाद कहीं ना कहीं आपको लाइट दिखेगी। तो मैं अभी अपनी एडिटिंग ख़त्म कर रहा हूँ। इससे पहले मेरा एक कॉल था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू होने वाला है, और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इधर उधर फ़ोन करके, ताकि मैं फुली प्रिपेयर्ड रहूँ। और बाकी इसके बिना मैं ये वाले शॉर्ट्स डाउनलोड कर रहा हूँ। ये डाउनलोड होने के बाद इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा ये। मैंने नमाज वगैरह पढ़ी, और मैं निकल रहा हूँ थोड़ा सा काम से बाहर। वेदर ठीक ठाक लग रहा है। ये है हमारा आज का वेदर, और ठंड नहीं है, धूप भी नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है, और हवा भी नहीं है। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं
निकल रहा हूँ अभी काम से थोड़ा, मुझे ग्रोसरी भी करनी है और उसके साथ साथ मुझे एक दोस्त से भी मिलना है, तो मिलते हैं आपको ग्रोसरी पे। आज का वेदर इतना ख़राब है, आप देख सकते हो कि बादल कितने काले हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है कुछ देर में, लेकिन एज़ पर वेदर ऐप 4 बजे बारिश होने वाली है। तो जा रहा हूँ मैं ग्रोसरी करने, कुछ ज़्यादा लाना नहीं है, हल्का सा फ्रूट्स वगैरह। ये कितना अच्छा बनाया हुआ है, आप देखो, 90 कैलोरीज। तो ये है हमारा दूध। तो लेते हैं कुछ मशरूम्स। क्योंकि ये मैं अपने लीन ग्राउंड बीफ में डालता हूँ। अब बची है एक फाइनल चीज़ जो है हमारा एवोकाडो। देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाला पका हुआ है। हो गई है मेरी ग्रोसरी आज के लिए, और अब एक आखिरी चीज़ बचा है, वो है स्टेक। तो उसके बाद चलते हैं वहाँ, फिर वहाँ से सीधा घर। तो आपको पता ही होगा कि मैं हर वीकेंड पे अपने लिए स्टेक लाता हूँ। तो आज है संडे और मैं जा रहा हूँ अल सलाम, जहाँ से मैं स्टेक लाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है वीकेंड पे। तो ये वाला मैं यूजुअली लेता हूँ यहाँ से। अब टाइम आ गया है घर जाने का, तो चलते हैं घर। आज का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव था और थोड़ी ज़्यादा नींद करने को भी मिली। यूजुअली नहीं मिलती है, क्योंकि रमज़ान में नींद काफ़ी ज़्यादा कम होती है। मैं 11 साढ़े 11 बजे सोता हूँ और उसके बाद 5:30 बजे फिर से उठो। लेकिन आज मैं 10 साढ़े 10 तक सोया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हो रहा हूँ जिम के लिए रेडी। अभी इफ्तार में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा है, तो आज मारने वाला हूँ मैं लेग्स। लेकिन रोज़े की वजह से मैं लाइट वेट ही मारूंगा, बट जाना तो पड़ेगा। मन तो नहीं कर रहा है मेरा ऑनेस्टली जाने का, मतलब मैं अलग अलग से एक्सक्यूज़ेस अपने दिमाग में बना रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मिलते हैं आपको जिम में। वर्कआउट हो गया ख़त्म। आज तो जान निकल गई पूरी, अल्लाह की कसम। आज मेरा मतलब एकदम भी मन नहीं था जिम आने का, और मेरे पास बहुत सारी रीजंस भी थे नहीं आने की। क्योंकि सबसे पहले मैंने कुछ खाया नहीं था। कल रात में मैंने सिर्फ एक स्मूदी पी थी, और उसके बाद आज मुझे लेग्स मारने थे, तो मैं स्विच भी कर सकता था। चलो आज मैं चेस्ट मारता या कुछ और,
लेकिन आपको पता है एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, ख़ास करके मेरे लिए, और मैं कभी वो चीज़ करता नहीं हूँ। उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिग्रेट, REGRET। रिग्रेट एक ऐसा पॉइजन है ना जो आपको बहुत धीरे स्लोली कंज्यूम करता है, और जब एक बार आपको रिग्रेट महसूस होने लगे और आप यूज्ड टू हो जाओ, वल्लाही आपको किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं आज जिम नहीं आता और अगर मैं आज लेग्स भी नहीं मारता तो मैं पक्का रिग्रेट करता, और रिग्रेट करने के बाद मतलब मेरा मूड भी ख़राब रहता, और मैं खुद को बोलता कि खुद को बार बार कोसता है एक्चुअली कि मैंने क्यों ऐसा किया। लेकिन आपको पता है, सॉरी ये गिर रहा था, लेकिन आपको पता है रिग्रेट से अल्लाह बचाए। तो इसीलिए मैंने बोला, हर सेट के बाद मैं सोच रहा था मैं घर चला जाऊँ, बस 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 बस, इतना मतलब मैं मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी आई गॉट इट डन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये रीज़न की वजह से, ताकि मुझे फिर कोसना ना पड़े खुद को कि मैंने क्यों नहीं किया ये। तो मेरे दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आप कर नहीं सकते हो या हो नहीं रहा है या आप डिले कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, अल्लाह का वास्ता है एक बार खुद को पुश करो और करके दिखाओ। आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आएंगी, और जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें भी क्या चेंज आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी वो बज रहे हैं 7:11 और इफ्तारी का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 20-21 मिनट में इंशाल्लाह इफ्तार है। और मेरी जो कम्यूट है मेरा यहाँ से, वो ऑलमोस्ट 10-11 मिनट के आसपास है। तो ये है मेरे इफ्तार के लिए फ्रूट्स, और मैं स्मूदी बनाऊँगा। तो ये रहेगा मेरा इफ्तार, और इसके साथ में 2 से 3 खजूर। और बाकी आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, मेहरबानी करके जाके सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।